हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज़, आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने एचएससी का न्यू सिलेबस जो 2020 और 2021 का हमारा न्यू सिलेबस है। उसके ओसी का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट चैप्टर का हम फीचर देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइज़, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है, मीनिंग डेफिनेशन है, नेचर है, सिग्निफिकेंट है और थियरीज़ है। तो आज के लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि कैसे भी नेचर्स हम पूरे के पूरे 7 जो नेचर दिए हुए हैं उसके फीचर उसे हम कंप्लीट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे मीनिंग एंड डेफिनेशन से। सो वाइल अचीविंग द गोल ऑफ द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू यूज़ द डिफरेंट सिस्टम एंड द टेक्निक। पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए। वो बिज़नेस को चलाने के लिए हम अगर उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके चलें तो हमारा बिज़नेस काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसके अंदर जो भी हमारे गोल है, जो भी इंडिविजुअल गोल है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, वो हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू अचीव कर सकते हैं। सम ऑफ दिस टेक्निक आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। हमारा जो सेकंड लाइन है मीनिंग और डेफिनेशन में, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट छोड़ के हमने सिर्फ मीनिंग एंड डेफिनेशन पे ध्यान दिया है। सेकंड पार्ट में है टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। इसका मतलब होता है कि जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अलग अलग टेक्निक है वो हमेशा हर जगह पे यूज़ होते हैं। यूनिवर्सली मतलब हमेशा और हर जगह पे यूज़ होना। हैंस दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स, इसलिए उन लोगों को प्रिंसिपल बोला जाता है। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? जो चीज़ हर जगह पर यूज़ हो। इट प्रोवाइड अ गाइडलाइंस टू द मैनेजर टू कंडक्ट organizational activities on specific basis. It help in manager to take a effective decision and to achieve organizational goal. इन प्रिंसिपल को यूज़ करके एक मैनेजर काफ़ी अच्छा डिसीजन ले सकता है और अपने गोल को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को वो अचीव कर सकता है। इसका जो डेफिनेशन है प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और प्रीपोजिशन। फंडामेंटल ट्रूथ का मतलब क्या है? जो एसेंशियल ट्रूथ है, बेसिक ट्रूथ है, जो बार बार होती है चीज़ें। और प्रीपोजिशन दैट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर द सिस्टम ऑफ बिलीफ, जो कि एक नींव की तरह काम करता है। एक सच जो हमेशा एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। हाँ, बिहेवियर फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग, मतलब कोई काम अगर बार बार हो तो उसे हम बोलते हैं चेन ऑफ रीजनिंग। अगर एवरी टाइम इट हैपन्स एवरी टाइम with following certain rules and regulation, we can say it's a chain reasoning. तो प्रिंसिपल का मतलब यही होता है कि एक फंडामेंटल ट्रूथ है और एक फाउंडेशन खड़ा करता है। वो फाउंडेशन फॉर द सिस्टम ऑफ बिलीफ, एक बिलीफ का फाउंडेशन रेडी करता है। आगे इन सिंपल वर्ड, टेक्निक इज सिस्टम विच गिव्स अ डायरेक्शनल रिजल्ट एंड कॉल्ड एज ए प्रिंसिपल। ये एक डायरेक्शनल रिजल्ट देता है। जो भी हम रिजल्ट पाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको एक दिशा देता है, एक डायरेक्शन देता है कि हमें सही जगह पे सही दिशा में जाना है। दिस प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एंड अप्लीकेबल एवरीवेयर। पहली बात तो ये यूनिवर्सल है, यानी आप कोई भी इवेंट हो, या तो वो ऑर्गेनाइजेशन हो, या तो वो क्रिकेट मैच हो, या तो ये वेडिंग हो, कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप अप्लाई कर सकते हो। ड्यू टू बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, मैनेजर नीड नॉट टू वर्क ऑन अ ट्रायल एंड एरर बेसिस। अगर हमारे पास प्रिंसिपल हो, हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो, तो किसी भी मैनेजर को किसी भी तरह का ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम नहीं करना होता। यानी मैं ये ट्राई करूँ या वो ट्राई करूँ, ऐसा नहीं। आपको पता है आपको क्या ट्राई करना है, आपको किस तरह से आगे चलना है। जो टेक्स्ट बुक में दिया है एक एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है। जैसे कि सपोज आप किसी क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, आप कोई भी मैच खेलने से पहले आपको पता होगा कि आपके पास कितने बैट्समैन हैं, कितने बॉलर हैं, कितने फील्डर हैं। आप ऐसे नहीं करोगे किसी बैट्समैन से आप बॉलिंग कराने लग जाओगे, किसी बॉलर से आप बैटिंग कराने लग जाओगे कि करके देखते हैं अगर चल जाए तो अच्छा है। ऐसा नहीं है। आपको चीज़ें कुछ इस तरह से करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बैट्समैन कौन है, कौन अच्छी बैटिंग करता है, तो आप उससे बैटिंग करवाओगे। तो प्रिंसिपल डिसाइडेड होता है कि जिसको जो काम अच्छी तरह से जो कर ले वो काम उसी को दिया जाना चाहिए। आगे आपका फीचर, तो आपको जो पहला फीचर है मैंने ऑलरेडी बता दिया, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सो पहला फीचर आपका यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिवर्सल इन नेचर। सबसे पहली बात, आप जो भी फीचर मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़ एक ब्लैंक नोटबुक लेके बैठना। आप लोग को मैं नोट्स देता चलूँगा, आप लोग
जो भी चीज़ें आपको एक दो लाइन में फीचर अगर समझ में जो आ जाए उसे प्लीज़ लिख लेना नोटबुक के अंदर। मैं आपको एक एक इम्पॉर्टेंट लाइन बताता चलूँगा। अगर आप अभी से नोट्स बनाओगे तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके कॉलेज क्लासेस इस समय बंद हैं तो आप आराम से इस वीडियो को सुन के अपने नोट्स बना सकते हो और फ्यूचर में उसे रेफ़र कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप इसे हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। वो किसी भी साइज़ का हो, वो किसी भी नेचर का हो, लेकिन आप उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हो। देयर रिजल्ट में वेरी एंड एप्लीकेशन में बी मॉडिफाइड। उसका रिजल्ट वेरी करेगा यानी चेंज होगा। उसका एप्लीकेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब उसमें अप्लाई करने का तरीके को आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। बट दिस आर द सुटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली दे आर अप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे अप्लाई होता है, या तो टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो, लोअर लेवल हो, सब पे। सेकेंड है जनरल गाइडलाइन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर प्रोवाइडेड general guideline in tackling the organizational situation wisely as well as the solving the problem. It provide a general guideline। आपका सेकेंड जो फीचर है उसका मीनिंग आप लिख सकते हो, इट प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन। ये आपको रूल्स एंड रेगुलेशन एक प्रॉपर गाइडलाइन देता है कि आप किस तरह से किसी चीज़ को अचीव कर सकते हो। दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं, बहुत पेचीदा नहीं होता, काफ़ी सिंपल होता है। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर to be applied depend upon the situation, size and nature of the organization। आप नेचर को देख लो, साइज़ को देख लो, वो हिसाब से अपना मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल व्हेन वी से फेयर रेम्यूनरेशन, देन टर्म फेयर कैन बी एज पर द नेचर, साइज एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप बोलते हो कि एक अच्छा वेजेस, एक अच्छा तनख्वाह सबको मिलना चाहिए, वो अच्छा, ये वर्ड फेयर, ये वर्ड आपको डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन क्या है। अगर सिचुएशन ख़राब है तो आप कम तनख्वाह दोगे, जबकि वो फेयर होगा। फेयर मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ खड़ा है। थर्ड है आपका प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। बहुत अलग अलग प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके किसी भी प्रिंसिपल को बनाया जाता है ताकि ये हमेशा हर समय सही काम करे। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, ये 14 प्रिंसिपल है जो भी आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होते हैं। चैप्टर में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिन्हें हेनरी फ्योल ने दिया था। आगे ये काफ़ी डिटेल में और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप अच्छे से पढ़ना इसे। द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट हैव बीन डेवलप्ड एज प्रिंसिपल आफ्टर इज प्रैक्टिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे धीरे धीरे आप इसे प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से चीज़ें अच्छी होती चली जाती है। फोर्थ फीचर जो है फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये हमेशा आसानी से चेंज हो सकता है। इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से बदला जा सकता है। मैनेजर कैन बी फ्लेक्सिबल वाइल इम्प्लीमेंटिंग टू द सूट द रिक्वायरमेंट। मैनेजर अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सकता है, जिस तरह से सिचुएशन आएगा, जो सिचुएशन सूट करेगा वो हिसाब से चेंज हो सकता है। The business situations keeps on changing. Management principle can be adjusted or modified and can be used in organization according to its need. जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है उसे एडजस्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आपका जो फिफ्थ फीचर है वो है बिहेवियरल इन नेचर। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। पहली बात तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी, जैसे हमें पता है बहुत लोग मिलकर साथ में कोई भी बिजनेस करते हैं। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग द सर्टेन गोल्स थ्रू द ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मैनेजमेंट क्या होता है? किसी भी एक गोल को अचीव करना, सब लोग साथ में मिल के। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिज़ाइन टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बीइंग। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो इसलिए बनाया गया है ताकि वो ह्यूमन बीइंग को इन्फ्लुएंस कर सके, किसी भी तरह से इफेक्ट कर सके, किसी भी तरह से, यानी उसमें चेंज ला सकते हैं। दिस प्रिंसिपल कंट्रोल ग्रुप ऑफ पर्सनस एंड डायरेक्ट देम टू अचीव ऑब्जेक्टिव। ये इन्फ्लुएंस करता है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। सिक्स्थ है कॉज एंड इफेक्ट
कॉज और उसका इफेक्ट क्या होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस फॉर टेकिंग अ डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेना है उसका जो बेस होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे आप कोई डिसीजन ले सकते हो। दे आर डिटरमाइन द कॉज एंड रीज़न ऑफ द पर्टिकुलर इफेक्ट। किसी भी एक पर्टिकुलर इफेक्ट का कॉज मतलब जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस तरह का होगा कि वैसा इफेक्ट आपको दिखेगा। अगर इसका एग्जांपल ले, द पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट। अगर आप एक अच्छा वेजेस पे करोगे, रेम्यूनरेशन पे करोगे, तो यानी आउटपुट आपका अच्छा आएगा, आपके वर्कर अच्छे से काम करेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करोगे तो आपका सेल्स बढ़ेगा, यानी जो उसका कॉज है वही उसका इफ़ेक्ट है। कॉज अगर ख़राब होगा तो इफ़ेक्ट ख़राब होगा, कॉज अगर अच्छा होगा तो इफ़ेक्ट अच्छा होगा। आपका जो 7th फीचर है वो है ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। जितने भी प्रिंसिपल है, जितने भी 14 प्रिंसिपल दिए हुए हैं, सब के सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वल इन इम्पोर्टेंट, दोज आर टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली टू गेट अ बेस्ट रिजल्ट इन द टर्म ऑफ अचीवमेंट। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखनी है, दोज आर टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है, साथ में, एक साथ सब चीज़ को लेके चलना है। 14 का 14 प्रिंसिपल साथ में फॉलो होने चाहिए। रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड गोल, मतलब जो भी पहले से हम डिसाइडेड गोल है। इफ़ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस मोर, अदर आर नॉट फॉलोड विथ द सेम फोकस, देन इफेक्ट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप किसी एक प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो करो और बाकी को छोड़ दो तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, या अफेक्ट कर देगा, पूरी तरह से ख़राब कर देगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस। एक ये सोशल साइंस हम इसे बोल सकते हैं, मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट साइंस, हमने ये पढ़ा था लास्ट टाइम 11th में। तो उस तरह से एक ये सोशल साइंस है। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एब्सोल्यूट लाइक प्योर साइंस। पहली बात तो जो भी नेचर है वो हमेशा सही नहीं होता, यानी एक प्योर साइंस नहीं है, एक सिस्टमेटिक अरेंज वाली चीज़ नहीं है ये एक आर्ट की तरह हम बोल सकते हैं, ये हमेशा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा, ये साइंस नहीं है, ये केमिस्ट्री नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है। विद द हेल्प ऑफ मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो जिस तरह का सिचुएशन आएगा, जिस तरह की चेंजेस आएंगी, वो हिसाब से आपको अपना प्रिंसिपल चेंज करते रहना होगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। अब साइंस की तरह सेम चीज़ हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते। सो गाइज, आपका ये 7th फीचर था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। इस पूरे के पूरे फीचर को आप PDF से रीड करना। ऑलरेडी टेलीग्राम पेजेस, विजय सोस अकेडमी करके टेलीग्राम पेज है, उस पर मैंने दे दिया है PDF। अब वहाँ से PDF डाउनलोड करना, उसको अच्छी तरह से रीड करना, वीडियो को सुनना, सारी चीज़ें समझ में आएगी। उसको आप खुद का नोट्स बना लेना ताकि आप वापस पढ़ो। और अगर आंसर राइटिंग आपको करनी है तो आप आंसर राइटिंग, आंसर अच्छी तरह से लिख के, हाउ टू राइट अ गुड आंसर का भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। आंसर किस तरह से लिखना है आप उसे चेक कर सकते हैं। और एक बार आपने अच्छी तरह से आंसर लिख लिया तो आप स्कैन करके मुझे मेरे टेलीग्राम पेजेस पे डाल सकते हो या फिर मुझे मेल कर सकते हो। मैं उसे चेक करके आपको रिटर्न में बताऊंगा क्या क्या कमी है, क्या क्या आप कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। क्योंकि अभी से सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको स्कोर करने में ईजी होगा 12th स्टैंडर्ड में। क्योंकि कैसे अभी लॉकडाउन है, इसका यूज़ आप अच्छी तरह से अगर कर लेते हो तो जब भी लॉकडाउन ओपन होगा, आपके कॉलेजेस क्लासेस जब खुलेंगे तो आप अपने आप को आगे पाओगे सब लोगों से। तो प्लीज़ लॉकडाउन को वेस्ट ना करो, अच्छे से पढ़ाई करो। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।